क्या नाम है? क्या नाम है? कौन गांव के हो? गांव सर के। पढ़ा ले भी आयो? लिस्ट में नाम आ गो? तो कितने में दे रहे हैं एक पढ़ा? अपनी तो हम 17,000 जमा है। 17,000 गवर्नमेंट की दर होगी 17,000। जो भी अनुदान है। हाँ, और बाकी का अनुदान है तो का पैसा चुकाना पड़ेंगे तुम्हें? हमने पहले ही निगम में जमा हो गए सब। 17,000 जमा होगा, अब नहीं देने पड़ेंगे? अब नहीं देने। अच्छा, तो एक पढ़ा देंगे तुम्हें 17,000 रुपया लाए। वो जमा भाई निगम। हाँ, निगम में जमा हुआ। तो कि जो पहले पढ़ा आए थे वे अच्छे थे कि जो अब आए? तो 19-20 अंतर तो रहते थे, तो वैसे कुछ नहीं है। ठीक ऐसे ही आते में तो हर थकावट हो जाता है, कूका ही बैठ रही है इनकी। चलो ना होगा 2-2 दिन वहाँ से लाते होंगे। डाइजेशन सही रहेगा, दूध भी अच्छा आएगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और जो कुकुच वगैरह है जानवर को वो भी नहीं रहेगी। तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई: सूखा चारा, हरा चारा, दाना, खनिज लवण, पानी। ये कैसे खिलाना है? नहीं, जो अभी हरा चारा का टाइम चल रहा है सर, इसमें भी अभी उसको खिला खूब भरती है। कुछ भी देने से पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा ना, बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ, बिना नाम तो बता दो, तुम लोग कहाँ के आए हो? अरे कौन गांव से आए हो दादा? कटिया तो चलेगा, मिलाने पड़ेगा। हैं? टीकाराम शर्मा। हाँ, ऐसे ही खड़े होकर बताना चाहिए आप। हाँ, बताओ क्या कह रहे हो? मतलब अब हरा चारे का चल रहा है टाइम, तो उसे अगर उसी हिसाब से चाहिए, मतलब फिर पाड़े देख ले तुमने? ठीक है, देख ले वो। नहीं ठीक है, ऊपर से ही देखे ना। ऊपर से वे बाहर नहीं दिखाएंगे, जब तुम्हें दे देंगे फिर दिखाएंगे। वो घर ले जाके कैसे है वो तुम जानो। जैसे मान लो वो सूखा चारा भी खड़ा है, हरा चारा भी खड़ा है, दाना दलिया सब दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने पेट में कीड़े मारने वाली दवाई लिया है ना। अरे वापस नहीं आएगा। जैसे आप खनिज लवण भी खिला रहे हो 3 महीने में 3 महीने में 3 महीने में एक बार देनी रहती है। जैसे आपने सूखा चारा भी खिलाया, हरा चारा भी खिलाया, दाना भी खिलाया, खनिज लवण भी खिलाया, पशु आहार भी खिलाया, फिर भी जो है दुबली पतली होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसको पेट में कीड़े मारने वाली दवाई उसको खिलानी पड़ेगी। तो किवाड़ पे लगा दो, किवाड़। अपने पास 17 लोगों का नाम भी है। वो तो अभी टारगेट आएगा, आप फॉर्म भर के दोगे। हाँ, ब्लॉक कौन सा है आपका? हाँ, तो अशोकनगर के इंचार्ज डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सागर सर, आप इनको फॉर्म जमा करोगे ऑनलाइन? सर बता देंगे सर ना, आप टारगेट जब आते हैं तो। सर हमारे क्षेत्र में चंदेरी साइड के आए हैं, ये चंदेरी लगता है इनका ब्लॉक, और गांव छपरा। देखे थे हमारे इधर आज तक पढ़ा नहीं मिला किसी को भी, इसलिए तुम कहीं आया पूछने के लिए हमें पढ़ा कैसे मिलेगा। देखो कितना है मिलेगा, कौन है चंदेरी? या पढ़ा या कोई भी जय चंदेरी वाले। क्या नाम है? आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, जो डॉक्टर है। चंदेरी ब्लॉक में पढ़ा नहीं बचते बहुत चिकित्सालय भैंसे? लेकिन ब्लॉक में तो 100% ही रहता है। आदिवासी ने भैंसे बटी थी। ब्लॉक में तो जैसे नहीं बटी। चंदेरी में है हॉस्पिटल, और मुगावली का मुगावली में है, अशोकनगर का अशोकनगर में है, कुक्कुट वक्कुट मुर्गा बचते हैं कहीं? वो सबरे जो रहती है ना, चंदेरी में कछु नहीं बटो। उनके साइन के बगैर नहीं है। तो इनके लिए चंदेरी फार्म बनना चाहिए सर। रुको साफ बताएंगे। इनको कहाँ फार्म बनना चाहिए पढ़ा के लिए? चंदेरी वाले ना, आप अपने चंदेरी में जो हॉस्पिटल है, पशु चिकित्सालय, वहाँ पर जो भी डॉक्टर पदस्थ हैं, डॉक्टर दोहरे हैं, वहाँ आप उनसे मिलना। ये लक्ष्य ना साल में आते रहते हैं। उस समय लक्ष्य नहीं आए होंगे, लेकिन जैसे ही लक्ष्य आते हैं उनसे आप मिलते रहना। हम इन लोगों को बता देंगे कि लक्ष्य जैसे ही आएंगे आप लोगों को सबको बता दिया जाएगा। सर, एक आरोप इनका ये भी है कि आज तक पशु चिकित्सालय हमारे जिले में काफ़ी पुराना है। अशोकनगर तहसील थी तब से हमारा स्थापना है यहाँ पर, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता, हर साल पशु का वितरण होता है योजना के तहत, परंतु उनका कहना है चंदेरी में ना तो कुक्कुट बटे, ना आपकी बकरियां बटी, ना आपकी भैंसें वितरित हुई वहाँ योजना के तहत।
और ना ये ऐसे उपेक्षा क्यों ब्लॉक का? नहीं उपेक्षा नहीं नहीं नहीं, हम मुझे बता दें ना सर, अस्पताल में मिले सब वो मतलब नहीं है। बहुत सक्रिय रहती है, ज्यादा सक्रिय नहीं तो अब जैसे ना एक कामधेनु योजना है, तुमने मुंह खोला हुआ पड़ा, मैंने नहीं खोला हुआ, ये तत्काल रहेगा। योजना आई है जिसमें 25 भैंस का प्रावधान है, तो वो योजना अब ऑनलाइन होती है। तो आप अपने किसी भी है जो कंप्यूटर वाले जो ऑनलाइन है उनसे बात करके अपना आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन हो जाएगा वो। आप तो ये बता दें या बतवा दें कि चंदेरी ब्लॉक में पिछली योजना जो निकल चुकी जिनमें वितरण हुआ है उसमें कितने हितग्राहियों को आपने क्या क्या सामग्री वितरण की जिससे कि इनकी बात का उत्तर हो सके? दिखवा लेता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ। नहीं, उचित नहीं है सर, उचित नहीं है, क्योंकि 3 ब्लॉकों में वितरण हो रहा है और चंदेरी वो छूट रहा है। किसान आपके सामने बैठा है, किसान चंदेरी के किसान भी है ना इसमें। हाँ, नहीं है, आज हो सकता है, वो उसका आरोप है आपके ऊपर, मेरा नहीं है। तो सामान्य तरीके से शासन के निर्देश के अनुसार सामान्य तौर पर होना चाहिए ना ब्लॉक। यदि मान के चलिए वहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर अन्य ब्लॉक को दे दी जाती है जहाँ से समय सीमा में पूर्ण हो सके। यानी प्रचार प्रसार का अभाव है। प्रचार प्रसार अब वो ब्लॉक अधिकारी हैं, ब्लॉक के संबंधित अधिकारी, हो सकता है कि बे झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है आप हाँ, हम मुंशीलाल है, हमारे पंचायत में मान लो पता है सरकारी दिन से हमने 50 बार अभी आखिरी 13 चर्चा हुई है, 2 महीना पहला फिलहाल आज भी मान लो हमारे क्षेत्र में लग रहा है पंचायत। जो अपना मध्य प्रदेश है वो पूरे अपने देश में 3 नंबर पर है। एक आदमी को पर डे कितना दूध चाहिए? वो गाइडलाइन के अनुसार एक आदमी को पर डे 500 ग्राम दूध चाहिए पीने के लिए। तो अपने जो है उस हिसाब से जो है देखा जाए तो अपने जिले में कितना है दूध आज की डेट में? लगभग 650 ग्राम कैपिटल उपलब्ध है। तो अपने यहाँ दूध का अच्छा है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या है जैसे पोल्ट्री है, बाकी दूसरी चीज़ें हैं, उनकी अभी ज़रूरत है। इस संबंध में क्या है जो भी स्कीम आई है अभी, सबसे मैं बता दूँ आपको, ये कामधेनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना आई है। उसके अंदर वो अपने को 1 यूनिट में जो है 40 आपको 25 गाय या 25 भैंस लेना पड़ेगा, और उसका जो है जो कॉस्ट है लगभग 40 लाख का है। उसमें आपको 11 लाख रुपए शेड बनाने के लिए है और 25 लाख में 25 भैंस लेने के लिए। तो इसके आवेदन क्या ऑनलाइन हो रहा है। अब इसमें क्या है कि वो बोलेगा साहब मैंने तो आवेदन डाल दिया, मुझे चाहिए अब, ऐसा नहीं है। उसमें क्या पहले आओ पहले पाओ वाली, आओ जितना जल्दी पहले आवेदन कर दोगे आप तो मिल जाएगी, है ना। अभी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने जो है अलावा 850 का टारगेट रखा किसानों को देना। अब जो 850 पहले आ जाएगी उनका पहले हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना। अपने जिले से अलावा 25 फार्म अभी तक ऑनलाइन हो चुके हैं। 25 में से 4 स्वीकृत हो गए। देना कितना? हाँ, देना अपने को 22 का है, लेकिन जो पहले जो 22 आवेदन आ जाएंगे, पहले आओ पहले पाओ की नीति है। जिसमें क्या है कि डिपार्टमेंट की तरफ से आप 40 का लोगे तो आपको 30 का ही रिपेमेंट करना। अब ये महीने का रहेगा, महीने का रहेगा तो क्या बैंक से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 3 महीने की बैंक वाले क्या है वो 40 लाख वाला जो आप बात कर रहे हैं कामधेनु योजना। यहाँ में जमीन कितनी लगेगी? 3.5 बाढ़ तीन कर 1 हेक्टर, 1 हेक्टर के ऊपर कवच है जमीन, बिना किसान कार्ड की होनी चाहिए वो जमीन। अच्छा, मैं बता रहा हूँ बिना किसान कार्ड की 6 बीघा जमीन, सवा 6 बीघा। किसान कार्डों में सभी रहती है, किसान कार्डों में भगा दें, नहीं वहाँ बैंक में भगा दें। यार रख लो। अरे इनमें से मुश्किल है कि 4 आदमी ऐसे होंगे तो किसान कार्ड जमीन रखी हुई है कोई ऐसा? तो 4 मतलब 4 क्या दी हमने, तुम हो 2-3 और हुई है बस, भाई सबके ये साथ। जो बाहर जो खड़े हुए हैं ना वो बैठ जाओ।
जाओ बैठ लो चंदेरी वाले जाओ बैठ भाई, बैठ जाओ यार, खड़े मत रहो। अरे बाप सके हो जाओ बैठो बच्चे बैठो बैठ जाओ। चलिए, हमारे अतिथि महोदय आ चुके हैं, तो हम लोग प्रोग्राम का शुभारम्भ करते हैं। सबसे पहले आप सभी पशुपालक भाइयों का पशुपालन विभाग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि प्रोग्राम से पहले जो है अतिथियों का स्वागत किया जाता है, तो सबसे पहले मैं उपसंचालक महोदय से अनुरोध करूँगा कि सचिन कलावत भाई साहब का जो पाड़े का जो मूल्य रहता है वो 62,000 का रहता है, उसमें 75% अनुदान है। तो बाकी पैसे आपसे जो है पैसे लिए जाते हैं, तो अनुदान को छोड़ करके 45,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, उससे आपको ये पाड़ा प्रदान किया जाता है। इस श्रेणी में जो है 21 लोगों के जो है पाड़ा स्वीकृत हुए थे, जिन्होंने पैसे जमा किए थे। उस 21 में से आज जो गाड़ी में 17 की कैपेसिटी रहती है गाड़ी में स्वीकृत, तो 17 के लोग पाड़े अभी मिल जाएंगे, बाकी 4 लोग छूट जाएंगे। तो नेक्स्ट जब गाड़ी जल्दी से जल्दी गाड़ी जब गुना में आएगी तो उसमें बढ़वा लेंगे। तो ये संबंधित जो मुर्रा पाड़ा है, ये हम लोग क्या है कि अभी जो है ये करनाल से आया है, तो ये हरियाणा से हम लोग मंगवाते हैं। अच्छी पेडिग्री के जो इनका जो समन्वित क्यों बोलते हैं इनको, उन्नत से भी जो अच्छे रहते हैं वो समन्वित माने जाते हैं। इनके क्या अपने पास पेडिग्री रिकॉर्ड रहता है, इनकी क्या 7 जनरेशन का रिकॉर्ड रहता है। इसकी माँ ने कितना दूध दिया था, उसकी माँ ने कितना दूध दिया था, तो 7 पीढ़ी का अपने पास जिस पाड़े का लेखा जोखा रहता है उसको समुन्नत पाड़ा बोला जाता है। इसकी क्या है कि जिसके अंदर दूध की जो कैपेसिटी है, जिसका जेनेटिक पोटेंशियल है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी श्रेणी का रहता है। उसके अलावा जो बीमारी जो पाड़े से भैंस में जा सकती है और भैंस से इंसान में आ सकती है, वो बीमारी भी इसमें कवर कर लेता है। उसका वैक्सीनेशन वगैरह इनको स्टार्टिंग से पड़ों को ऐसा तैयार किया जाता है जैसे ब्रुसेलोसिस है। और ब्रुसेलोसिस क्या होती है, पाड़े से भैंस में जाती है, और भैंस से जिस भैंस में हो गई तो दूध पी के इंसान में भी जाती है। तो वो सब बीमारी जो ऐसी जेनेटिक बीमारी रहती है, जैसे टीबी है, ब्रुसेलोसिस है, और एक और रहता है मलेरिया रहता है। ये 3 बीमारियों का इनको वैक्सीनेशन वगैरह करके और चेकअप करके एकदम डिसीज फ्री है। पहले इनका चेकअप क्या है करनाल में होता है, दूसरी बार फिर इनका चेकअप अभी ब्यावरा राजगढ़ में हुआ है। ब्यावरा राजगढ़ से इनको पूरी हरी झंडी मिल गई, स्वस्थ है, वहाँ 4 दिन रुके थे ये। उसके बाद ये पड़ा वितरण के लिए उपलब्ध रहता है। अब चेक कहाँ होंगे सर? अभी तो नहीं होंगे, तो आप घर में चेक होंगे। हाँ चेक करवाने मतलब तो अपने बचान का कराने तो चेक करिए, चेक करिए हम मत करो। तो ये जो है जो ये उन्नत नस्ल के पाड़े हैं, ये आपको लेके जाने हैं। आपके घरों में क्या है कि जैसे ये थकावट है तो जाके इनको गुड़ खिलाना है, सबको दलिया खिलाना है। और ये केवल आपके लिए नहीं है, आपकी भैंसों को तो ज्ञापन करेंगे। आपके गांव में जो बाकी लोग जो लेके आएंगे ना, उनको भी आप करवाओगे, मना नहीं करोगे, है ना। उसके लिए जो है आपको रजिस्टर रखना है। उस रजिस्टर में आप बाकायदा एंट्री करोगे कि फलाने डेट में फलाने आदमी की भैंस को हमने ज्ञापन किया, है ना। उसको आके हम 3 महीने में एक बार सत्यापन करेंगे कि हाँ आपने जो है ज्ञापन करवाई भैंसों को, कितनों के बच्चे आ गए, कैसे बच्चे आए। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो है। देखने में कोई लग सकता है कमजोर हो, कोई अच्छा हो करके। अब जो कमजोर है हो सकता है आपके घर में जाके अच्छा हो जाए, जो अच्छा दिख रहा है आपके कमजोर हो जाए। तो अपने को जो अपन हरियाणा से तो मंगाए, तो उनका जेनेटिक पोटेंशियल बहुत अच्छा रहता है। इनके अंदर का जो जेनेटिक्स है मतलब उसकी वजह से, पेडिग्री की वजह से अपन बुलाया है। तो अपन ने इस बार क्या किया भाई साहब कि पाड़ों के टैग नंबर डले हुए हैं सबके, वो अपन ने 17 की पाड़ों के टैग नंबर यहाँ पर रख लिए। तो क्या जिसको जो टैग नंबर जो उठा लेगा उसको वही पाड़ा उसमें मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। पहिला राधे आदिवासी, गुर्जरू, महेश आदिवासी, बाबूपुर, राजेश यादव, परवई, गजन सिंह एरवा, पिपरिया राय, हरी सिंह केजरा नई, चाली राजा, बादाम सिंह स्वादपुर, अमित यादव रावसर, दादा भाई शर्मा महोली, अनुज योगी महोरी, नरेंद्र अमरीक देवखेड़ी, सीताराम पुन्ना गरौली, गोलू करण भादोन, धीमान सिंह एरवार खड़ीचरा, रामवीर टीकाराम बरखेड़ा छत्तीस।
कृपाल सिंह यादव, महुआ खेड़ा, बाकी 3 लोग छूट। तो इन लोगों के 17 हैं, तो 17 ही पाड़े हैं अपने पास, 17 ही पद हैं। तो सबको एक एक पर्ची को दे देंगे, अपना अपना पर्ची उठा लेंगे, तो वो हमेशा पाड़ा को उतार के दे देंगे। नंबर लगा उस पर लगा यार तो ये कंप्लेंट करते हैं यार, आप जाए मेरे पास बहुत परेशान करते थे, मैं फोन लगा। लेकिन भाई साहब का बड़ा इसलिए है कि मतलब लगता तो है डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन किसी हितग्राही को आज तक कभी वापस नहीं किया। ऐसे जो है हमारे रंजित भाई साहब है, ये सर किसान कलावत साहब को जो किसानों को बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी लाइट की गड़बड़ हुई थी, 24 घंटा में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर विराजमान पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक महोदय गौरव साहब, सगर साहब, हमारे जनपद की कृषि समिति के अध्यक्ष रंजीत भाई साहब, यहाँ विराजमान किसान साथियों, हमारे मीडिया के बहुत सजग और हर परिस्थिति पर तीखी नज़र रखने वाले गुप्ता जी, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज यहाँ पर प्रमुख मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना के अंतर्गत आपको पाड़ा का वितरण किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया कि करनाल, राजस्थान, हरियाणा से ये पाड़ा मंगाए गए हैं और इस पर 17,000 रुपये हितग्राही को जमा करना होता है। बाकी शासन द्वारा 45,000 रुपये शायद का अनुदान दिया जाता है। पशु चिकित्सा विभाग में एक से एक योजनाएं किसान हित की चलाई जाती है। खेती हम करते हैं, खेती का उद्देश्य, किसान का उद्देश्य सिर्फ एक नहीं होता कि वो खेत में जाकर फसल उगाए। एक खेती होती है ये वाली भी, पशु वाली। पशुधन भी खेती का ही हिस्सा है। आचार्य विद्या सागर योजना के अंतर्गत डेयरी दी जा रही है, रामधेनु योजना के अंतर्गत डेयरी दी जा रही है, उन्नत पशु नस्ल के अंतर्गत पाड़ा का प्रदाय किया जाता है, बकरियों का प्रदाय किया जाता है, मुर्गियों का प्रदाय किया जाता है। शासन की अनेक योजनाओं का लाभ पशु चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब जागरूक किसान हैं, सब लोग एक दूसरे को योजनाओं को समझने वाले लोग हैं और आप इन योजनाओं का लाभ आगे बढ़ कर लें। शासन का उद्देश्य है किसान के जीवन को आगे बढ़ाना, किसान की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना। इस उद्देश्य के साथ खेती की, प्राकृतिक खेती के साथ साथ हम ये पशुधन की खेती को भी आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी सभी से अपेक्षा है। और मैं उम्मीद करता हूँ किसान, हालांकि किसान बहुत जागरूक है। मैंने देखा है कि अब आचार्य विद्या सागर योजना की अगर 30 या 40 भी फॉर्म आते हैं, टारगेट आते हैं, तो हमारे यहाँ कम से कम 300 किसान आते हैं अनुमोदन के लिए। और मैं गिनता रहता हूँ, नोट करता रहता हूँ डायरी में इतने किसान आ रहे हैं, मतलब जागरूकता कहीं ना कहीं आपके अंदर है। आप लोग चाहते हैं कि शासन की योजना का आपको लाभ मिले, लेकिन चूंकि जितना टारगेट होगा लाभ भी उतना ही मिल पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने अगर किसी योजना के लिए 40 की जगह है और हमने 300 लोगों ने फार्म भर दिए तो जो पात्रता में आएंगे उन लोगों को मिल जाना है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब आगे बढ़ें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आपको शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो आज भी हमारे जैसे पाड़ा का प्रदाय कर रहे हैं तो आप सब सोचेंगे कि मैं ये ले लूँ या मैं ये ले लूँ या मैं ये ले लूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बढ़िया तरीका निकाला है कि ये हम जो है ड्रा के माध्यम से इस किसान के नाम को भी प्रदाय करना है किसानों को। तो इसमें पाड़ा का पूरा नंबर है कर जाएँ और अपने उन्नत पाड़ा से आगे चलकर और भी शासन की योजना का लाभ लें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सबकी पर्ची ऐसी ही है, मतलब जो इस नंबर का पड़ा जो अंदर होगा उनको निकाल के देते हैं। ठीक है, ये हरवीर चढ़ा रही है, वे लो बछड़ा है ये भी सबको ले जाओ इधर निकाल के। वहाँ बांध दो। किसने बोले सब हट गया, ठीक है। कुछ कमजोरन के साथ जी अब यार प्रिंट मीडिया हम दे देंगे सब खा भी पिलपिल आ रहे हैं, पिलपिल आ रहे हैं। देखिए
आज छोड़ रहे, आज छोड़ रहे। बाबू मुंह तो कर दो, ये तो दिखाई नहीं दे रहा पड़ा है क्या है। सर नरेंद्र कहाँ से आए हो? देवखेड़ी से। ये पाड़ा आपको मिला है, स्वस्थ है, ठीक है, आपने देख लिया, कोई परेशानी तो नहीं है? किस योजना के तहत मिला है? कितना पैसा जमा करा है इनने? 17,000। मिलेगा जैसो किसान वैसो ही पाड़ा। तो पाड़ा सही मिलो नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? चाली राजा। चार्ली राजा। कहाँ से आए हो? सुहागपुर। हाँ। भैया जो पाड़ा मिला है तुम्हें, ये सही नहीं है मुर्रा। अभी मिल नहीं रहा था, मिल गया ना? हाँ। 32 नंबर। हाँ। तो क्या ठीक है? अरे मुर्रा नहीं है जी। मुर्रा नहीं है? हाँ। ये तो कह रहे हैं मुर्रा देंगे। रुको डॉक्टर साहब मुर्रा नहीं है जी। अरे यार मुर्रा कैसे? कहाँ है मुर्रा? नहीं तो ये नहीं ले रहे हम। नहीं है गोल माथा मुर्रा का, सब मुर्रा है। मुर्रा सिंह मुड़े हुए थे। के सिंह होंगे। वो 6 को पड़ा तुम लोग वो सब्जेक्ट जो हमें मिलो 5.5 को ना वो घंटा आड़े में। हाँ तो वो मुर्रा नहीं है, वो मुर्रा है क्या नहीं है? तुम्हें मिलो जो जब जो भी वो है जात को है आड़े में जो अरे आड़े में और पड़ा आड़े में 5.5 को नहीं है जो था। क्या नाम है? क्या नाम है? वीरेंद्र यादव सुहागपुर हैं? जो पड़ा चाली राजा नाम से। चार्ली राजा। हाँ। और तुम कहाँ के हो? भैया है वो बापू में। भैया हो। हाँ। तो जो पाड़ा मिलो सही है? मुर्रा नहीं है सही जी। मुर्रा सही नहीं है। हाँ। सिंह नहीं मुड़े उसके। क्रॉस बीज होगा, हाँ। सही सिंह नहीं मुड़े है ना? वो कहाँ है वो? ओरिजिनल नहीं है जी नस्ल। ओरिजिनल नस्ल नहीं तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल नस्ल नहीं है मुर्रा की, ऐसी बता रहे हैं। का तुम बताओ गुप्ता जी पहले। अच्छा। हाँ अब बताओ। क्रॉस है, क्रॉस। क्रॉस है जी। क्रॉस है। हाँ। तो आपने डॉक्टर से शिकायत की, डॉक्टर क्या कह रहा बात कर रहा हूँ, पला नहीं ले जा रहा है, दूसरा मुर्रा लंगे। है? नहीं ले जा रहा है? हाँ। पक्का? पक्का नहीं ले जा रहा है। जब नस्ल मंगवाई थी। नाम दादा? राधाबाई शर्मा। राधा भाई शर्मा। कहाँ के हो? माउली हैं? माउली महोली। पाड़ा लेने आए थे हाँ योजना के तहत। हाँ तो पाड़ा मिल गया? मिल गया। कैसा है? अच्छा नहीं है क्या हो गया उसमें? उसके सिंग चटके हैं दोनों और पूंछ पतली है और वो छोटा है। छोटा है, यानी जो मुर्रा बता रहा है मुर्रा नहीं है? वैसा नहीं है। वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, हाँ जैसा पर फोटो में दिख रहा है नहीं है वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? टीका राम शर्मा। तो तुम कौन हो उनके? बच्चा। बेटा हो? अरे सब मिल जाएगा, तो जा तो सही यार, खड़ा है बात जाके उससे ले लो। क्या हो जाए? नहीं पसंद नहीं आया हैं? गिरई को पसंद नहीं आया। नहीं ले रहे? सर क्या नाम है? डॉक्टर मनीष व्यास, क्या पद पे हैं? उप संचालक का। जी सर, आज आपके यहाँ योजना के तहत पाड़ों का वितरण हुआ है, कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ था? ये पुराना लक्ष्य था। पुराना लक्ष्य कितना था? करीबन 15 के करीब 15 पाड़े थे और पिछले साल के 12 पाड़े थे और इस साल के 5 पाड़े थे, जैसे करके पूरे 17 पाड़े। यानी इस साल जो योजना में वितरित हुआ उनके 5 पाड़े ही आए हैं। 5 पाड़े। इस साल कितना लक्ष्य था? इस साल का करीबन लक्ष्य था 7 पाड़े का। 7 का? हमने 5 बुला लिए, 2 अभी और सप्लाई होना बाकी है क्योंकि वो एक साथ आते नहीं हैं। आपने पाड़ों की नस्ल देखी और पाड़े वितरित किए, जी। तो उन्होंने कुछ किसानों का कहना ये है कि जो पाड़े इनने मुर्रा किस्म के पाड़े की बात कर रहे हैं, परंतु ये मुर्रा नहीं है। जी। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मैं एक बार और अपने जो हमारे योजना देखने वाले अधिकारी हैं डॉक्टर कौरव, उनसे और बात कर लेता हूँ।
दूसरा, एक पाड़ा बीमार पाया गया है। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण हो गया था, स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद हमें ये पाड़े प्राप्त हुए, परंतु एक जो पाड़ा प्राप्त हुआ है वो कहाँ, चंदेरी रोड पे कौन सा है? हाँ, एक किसान है जो चंदेरी के पास में है, कौन सा गांव है, महोली का रहने वाला। उसने कहा कि पाड़ा कमज़ोर है। दूसरी बात, मुर्रा कह रहे हैं, मुर्रा नहीं है। तीसरी बात, इसका सींग चटका हुआ है। उसने लेने से मना कर दिया। कोई शर्मा महिला है, उसके लिए यह स्वीकृत हुआ था। हितग्राही की जो चयन रहता है वो सर्वोपरि रहता है। अगर हितग्राही उस चीज़ को, उस पाड़े को, पशु को पसंद नहीं कर रहे तो हम फिर अगली बार दूसरा नया पाड़ा मंगवा देंगे। अच्छा जी सर, ये बताएं कि जिस व्यक्ति को आप पाड़ा दे रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, उसके अलावा अन्य व्यक्ति पाड़ा लेके जा रहा है कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका पति हूँ, तो क्या आप इसको किस प्रकार से सर्टिफाई करते होंगे? क्या वही है क्या? अन्यथा किसान दूसरा तो नहीं ले जा रहा? नहीं, हम लोग पहले सुनिश्चित कर देते हैं। उन्हीं के घर से जो आते हैं उन्हीं को हम हैंड ओवर करते हैं। आपने उनसे बात की हितग्राही से जो ले रहे हैं? कल शाम को बात करी थी। हितग्राही अगर बताते हैं कि ये हमारा परिचय, यानी उनके घर से जो आते हैं सदस्य, वही उन्हीं को हम पाड़ा देते हैं, नहीं तो हम नहीं देते हैं। ये हम सुनिश्चित कर लेते हैं। दो किसानों ने शिकायत की कि ये पाड़ा मुर्रा जाति के नहीं है, मुर्रा नस्ल के। हितग्राही की जो चयन रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा। अगर हितग्राही इस चीज को नहीं पसंद कर रहे तो हम दूसरा नए। तीसरी बात यह है कि साहब, आपकी बैठक में आप संबोधन कर रहे थे, उस दौरान चंदेरी के कुछ किसानों ने कहा कि हमारे ब्लॉक में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता, हमें आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिला। क्या कहना है आपका कि चंदेरी ब्लॉक में आपकी जो योजना चल रही, कुक्कुट है, बकरी पालन है, और या भैंस पालन है, गाय पालन है, क्या इन योजनाओं का लाभ चंदेरी ब्लॉक को किस कारण से नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं मिले उनको लाभ? कुछ हितग्राही शिकायत कर सकते हैं जिनके तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचा नहीं होगा, जिनके पास योजनाओं के बारे में विवरण, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल समान रूप से ही। क्या आप मान सकते हो इस प्रकार की शिकायत आपके सामने आप मीटिंग के दौरान आने पर, तो क्या ऐसा नहीं है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार में कहीं कमी है या विभाग से चूक हुई है? अगर ये शिकायत है तो हम है ना इसकी जांच करवा लेंगे और बिल्कुल निश्चित तौर पे अब और अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे। आपने ये बताना सुनिश्चित करेंगे कि चंदेरी ब्लॉक में कितने पशुपालकों को पशुओं का वितरण किया गया है, जिससे कि वो उस आरोप का आप क्या खंडन करेंगे? ये मैं अभी अपनी योजना शाखा से, मेरा तो आए हुए को मुझे 1.5 महीना 1.5 महीना 2 महीना से मतलब नहीं है। बॉस हैं आप इस विभाग के। पशुपालन सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सरकार किसानों को लाभ देना चाहती है, समृद्ध करना चाहती है, किसान खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहती है, इसलिए आपके विभाग की योजनाएं चल रही हैं। और इन योजना के तहत आपके ऊपर आरोप लगा है कि चंदेरी ब्लॉक में पशुओं का वितरण नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वितरण तो हुआ है, बहुत सारी योजनाएं वहाँ पर पहुँची भी है। कुछ जिनको शिकायत है हम उनकी शिकायत दूर करेंगे। हम उस गांव में जाके कैंप लगाएंगे, वहाँ पर प्रचार प्रसार और करेंगे, और अपने जो हमारे हमला है उसको चंदेरी में और जाके बोलेंगे कि अब योजनाओं का मैंने प्रचार प्रसार करिए और हितग्राहियों के रजिस्ट्रेशन करिए। कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे हितग्राही नहीं आ पाए, लेकिन अब अगले उसमें हम लोग चंदेरी को भी मैंने प्राथमिकता देंगे। आप इसके आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं सर? करवा सकते हैं। करा दीजिए। बिल्कुल। बैठे हम। जी।